प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं ये बड़ा दिन प्रभु जी खुशियों के साथ, आनंद के साथ मनाया जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, यदि हमें किसी ने ठोकर खिलाई है प्रभु जी, हमें किसी ने दुख दिया है, तो हम आज के दिन उन लोगों को माफ़ करने पाएँ, सहायता कर प्रभु जी। और यदि हमने किसी के खिलाफ कुछ गलत कहा है, किया है, तो प्रभु तू हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमें उन बातों को याद दिला कि हम लोगों से क्षमा मांगने पाएँ। प्रभु जी आज हम अपने घमंड को, अपने चोट लगी बातों को, अपने दुख की बातों को भूल करके प्रभु जी भाईचारे के रिश्ते में मजबूत होने पाएँ, एक दूसरे के साथ क्षमा में बढ़ने पाएँ और एक दूसरे के साथ प्यार में बढ़ने पाएँ। प्रभु जी तेरे जन्म का कारण यह है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे को ग्रहण कर सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ सके। प्रभु जी तेरी शांति की हम मांग करते हैं और धन्यवाद करते हैं इम्मानुएल जो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु इस वादे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को महिमा आदर और गौरव देते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। बड़ा दिन, आमीन। आइए पास वाले से एक बार हाथ मिला के सब जने बोलेंगे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब एक बार वापस से हाथ मिला के बोलेंगे यीशु जन्मा है। हालेलुया। आइए इस समय है, हम आराधना में आगे चलेंगे और आगे का समय मैं क्वायर को देता हूं कि अब आराधना में हमें लेके चले। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, आनंद के साथ नाचने के लिए, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, और क्वायर के साथ मिलके हम आराधना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलिए आज मैं नाचूंगा। हाँ, आज तो नाचूंगा, आज तो नाचूंगा। हालेलुया। ओके, सो हम सब उत्साहित हैं और हम आपको बड़ा दिन मुबारक कहते हैं। हालेलुया। आप सबके चेहरे पर बहुत आनंद है क्योंकि यीशु के जन्म के उत्सव को आज हम मना रहे हैं। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। नो 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 नो, हाथ उठा के, हाथ उठा के। यस, जब यीशु के लिए बजाएं तो पहली बार में ऐसी बजाएं कि दोबारा बोलना ना पड़े। हाँ, कि यीशु के लिए बजा रहे हैं, यीशु के लिए बजाएं। आमीन, हालेलुया। आइए गाएंगे मिलकर, मसीहा के जन्म का आज पैगाम आया है। आसमां से उतर कर रब तुम्हारे पास आया है। कहां से उतर कर आया है रब? आसमां से उतर के आया है। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब यीशु जन्मा था और उस समय क्या क्या हुआ वो इस गीत में है। हालेलुया। और अंतिम पद बहुत अच्छा है, उसको जब हम गाएं तो हृदय से गाएं। भूल के आपसी रंजिश गले से सब लग जाए। पुरानी रंजिश कोई है अगर, तो उसको आज भूल कर गले लग जाए। मसीहा देखो आया है, साथ मोहब्बत लाया है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आया, प्रेम लेकर के आया। हालेलुया। सो हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। आइए मिलकर आराधना करेंगे। मसीहा के जन्म का आज पैगाम आया है। आसमां से उतर के
न जाने ढूंढते हैं उस कहाँ पैदा हुआ राजा, सितारा राह दिखलाता बैतलहम ले आया। न जाने ढूंढते हैं उसको कहाँ पैदा हुआ राजा, सितारा राह दिखलाता बैतलहम ले आया। मसीहा के जन्म का आज ये पैगाम आया है, आसमां से उतर के रब तुम्हारे पास आया है। मसीहा के जन्म का आज ये पैगाम आया है, आसमां से उतर के रब तुम्हारे पास आया है। मसीहा के जन्म का सर्द गज़ब की थी वो रात, चरवाहे बैठे थे सब साथ, फरिश्तों ने पहुंचने का उन्हें रास्ता बताया है। गज़ब की थी वो रात, चरवाहे बैठे थे सब साथ, फरिश्तों ने पहुंचने का उन्हें रास्ता बताया है। मसीहा के जन्म का आज ये पैगाम आया है, आसमां से उतर के रब तुम्हारे पास आया है। मसीहा के जन्म का भूल के आप सी रंजिश, गले से सब लग जाओ, मसीहा देखो आया है, साथ मोहब्बत लाया है। भूल के आप सी रंजिश, गले से सब लग जाओ, मसीहा देखो आया है, साथ मोहब्बत लाया है। मसीहा के जन्म का आज ये पैगाम आया है, आसमां से उतर के रब तुम्हारे पास आया है। मसीहा के जन्म का ये पैगाम आया है, आसमां से उतर के रब तुम्हारे पास आया है। मसीहा के जन्म का हालेलुया। हालेलुया। आइए गाएंगे मिलकर। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। किस किस को आता है ये गीत? ओके, गाएंगे। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, दाऊद की नगरी में यही
गाइए। तो मैदान में चरवाहे भेड़ों की रखवाली करते थे। ज्योति जो चमकी थी वो बहुत ही डर गई थी। ज्योति जो चमकी थी वो बहुत ही डर गई थी। आज तुम्हारे लिए उद्धार का जन्मा है। दाऊद की नगरी में यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए उद्धार का जन्मा है। आज कर दाऊद की नगरी में यही मसीह प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गदूत ने जब उनसे कहा डरो मत ये है सुसमाचार। तुमने जब उनसे कहा डरो मत ये है सुसमाचार। सब लोगों के लिए उद्धार का जन्मा है। सब लोगों के लिए उद्धार का जन्मा है। आज तुम्हारे लिए उद्धार का जन्मा है। दाऊद की नगरी में यही मसीह प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। और सिद्धांत तुम्हारे लिए ये है बताता बात ये। और सिद्धांत तुम्हारे लिए ये है बताता बात ये। कब्र में लिपटा हुआ छड़ी में सोया है। कपड़े में लिपटा हुआ छड़ी में सोया है। आज तुम्हारे लिए उद्धार का जन्मा है। दाऊद की नगरी में यही मसीह प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आपके लिए उद्धार करता जन्मा है। कितने धन्य हुए हम। आमेन। परमेश्वर ने जो रिश्ता आदम का उसके साथ टूटा था उसे फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। आमेन। हालेलुया। इतनी सी ताली उसके लिए। हाँ यस। तो आप झूमेंगे। आप इतना अच्छा झूम नहीं रहे आज। अच्छा आज जगह कम है, थोड़ा जगह कर लीजिए, थोड़ा आसपास जगह बना लीजिए। गाएंगे मिलकर आज खुशियों से झूमें तो सारा जहां। क्या आप भी खुशियों से झूमेंगे? नाचने के लिए तैयार हो जाएं। पड़ोसी को बोले नाचने के लिए तैयार हो जाएं। भैया इनका लिया।
आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। ताली बजाता है, जोर से बजाएं। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पर किसी को भी स्वर्ग गिरा होगा, किसी को भी स्वर्ग गिरा होगा। साल पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही याद और अंत है, अल्फा ओमेगा वही याद और अंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है। ईमान रखने वालों के पाप गए गुल है, रखने वालों के पाप गए गुल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। मिट गई उदासियां रोशन है, मिट गई उदासियां रोशन है, पूछा मयूसियों ने राजा कहाँ है, पूछा मयूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिल है, और आसमान आज गए मिल है, आज राजाओं के राजा आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। अभी पीछे तक आनंद पहुंचा नहीं है, ऊपर तक पहुंचा नहीं है। हालेलुया, ऊपर वाले जोर से बोले हालेलुया। आपका हालेलुया जल्दी पहुंचेगा, थोड़ा ऊपर है आप हमसे, जोर से बोले हालेलुया। नाचिए, पड़ोसी को बोलिए थोड़ा नाचिए। अब पड़ोसी को बोलिए आपके नाच में मजा नहीं आया। बोलिए बोलिए बोलिए, मजा नहीं आया।
हाँ, मजा आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए गाएंगे खुशियों की लहर है आज जहां। तैयार हैं आप? संदेश दिया हमें, मानव धरती के बैतलहम में, जन्मी मिलेगा कब्रों में। मानव बन आया इस दुनिया में, शांति का संदेश दिया हमें। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाए। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाए। क्योंकि जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। आयो रे आयो क्रिसमस, आयो रे आयो, आयो रे आयो क्रिसमस, आयो रे आयो, आयो रे आयो क्रिसमस, आयो रे आयो, आयो रे आयो क्रिसमस, आयो रे आयो। सबके लिए शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारनहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारनहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। हाँ, दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। क्योंकि जन्मा है, वो जन्मा
जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। आयो रे आयो, हालेलुया। एक मिनट रुकेंगे। जब हम जन्मा गाते हैं तो आप लोग सब घूमते क्यों नहीं है? क्वायर यहाँ एक्शन कर रही है, आपको फॉलो करना है। और जब हम गाते हैं आयो रे आयो, तो थोड़ा आपको पूरे पूरे हाथ ऊपर नहीं उठते क्या? अच्छा, उठते हैं, उठा तो नहीं रहे आप ऐसे कर रहे हैं आयो रे आयो, आयो रे आयो। फिर वो इतना ही आता है, जरा अच्छी तरह बुलाइए ना, हैं? आमेन। अरे पड़ोसी को बोलो आज तो नाच लो भाई। हालेलुया। आइए, जब अंतिम पद को हम फिर से दोहराते हैं, फिर से नाचेंगे। सितारे तोड़ लाके अपने घर को सजाए। पड़ोसी को बोलिए दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, दिल के आंसू भूलेंगे हम। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, दिल के आंसू भूलेंगे हम। क्योंकि जन्मा है, जन्मा है, हालेलुया। जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। आइए मिलकर गाएंगे आसमां से खुशखबरी। आसमां से खुशखबरी आई है। हालेलुया। क्या खुशखबरी आई है कि हमारे लिए उद्धार करता आया है। आमीन। हालेलुया। फिरदौस का मतलब पता है क्या आप लोग को? फिरदौस हैं जी, स्वर्ग की। हालेलुया। हाँ, आपको पहले पता होना चाहिए ये शब्द इसमें आने वाला है। आसमां से खुशखबरी आई है, ये फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। यीशु मसीह खुद जिंदगी है। हालेलुया। वो खुद आ गए। आमीन। सो तैयार हैं उसकी आराधना के लिए? आमीन। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की
खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां की बीत गई, भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत नहीं। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां की बीत गई, भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत न थी। इंसान का रूप लिए खुद आ गया आसन मेरे, इंसान का रूप लिए खुद आ गया आसन मेरे। आसमां से खुशखबरी आई है ये, ओ आसमां से खुशखबरी आई है ये। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार में। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की रात गई, ज़ाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सोगठा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए। आइए हम उस गीत को गाएंगे, पाप हटाने को, श्राप मिटाने को। आपको आता है ना वो गीत? यस। सो आप नाचने के लिए तैयार है ना? हालेलुया। बार बार बोलता हूं मैं, बार बार पूछता हूं, क्योंकि मुझे नाच अच्छा लगता है। हालेलुया। पड़ोसी को पूछिए, आपको नाच अच्छा लगता है?
वो गाना मुझे, वो गीत मुझे अभी याद आ गया। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को यीशु मसीह आया है ना। तू जग में आया यीशु, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, सूली पर कुर्बान हुआ, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। जब हम गाएंगे मेरे यीशु, तो पड़ोसी को खड़ा मत रहने देना, उसको बोलना घूमना है। ज्यादा तंग मत करना, ऐसा नहीं हो घर चला जाए नाराज होके। जरा मुस्कुरा कर बोलिएगा, थोड़ा घूमिए ना भाई। हालेलुया। तैयार है आप? पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, सूली पे कुर्बान हुआ। तेरे आंसुओं को तूने पोंछ दिया, तेरे आंसुओं को तूने पोंछ दिया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में उनके लिए स्थान नहीं था जन्म लेने के लिए। एक अच्छा स्थान नहीं था। हाँ, सराय में, होटल में नहीं। क्या लिखा है? सराय में जगह ढूंढने गए तो नहीं मिली। तो यीशु मसीह को कहां जन्म लेना पड़ा? चरनी में। चरनी का मतलब समझते हैं क्या? जहां पर गौशाला होती है उसको चरनी बोलते हैं। यीशु मसीह ने वहां जन्म लिया, परंतु वो हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। क्या हम अपना हृदय उसके लिए खाली करेंगे? हालेलुया। तैयार हैं आप? यस। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर आशीष को कि वो मंच पर आकर आगे संचालन करें। यीशु, यीशु, एक बार ऊपर वाले यीशु, एक बार पूरी कलीसिया नीचे वाले जितने लोग नीचे बैठे सब जने मिलके बोलेंगे यीशु। आइए हम प्रार्थना में आगे चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और पास्टर पीवी एंथोनी सामने आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए। पूरा पृथ्वी,
पूरा भूमंडल आज तेरे जन्म के उत्सव को मना रहा है परमेश्वर। आज ये पृथ्वी इस बात की गवाह है कि आज से 2024 साल पहले इस संसार में मानव जाति की उद्धार और नजात के लिए तूने इन्हीं दिनों में जन्म लिया। और परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आज तक तेरा सुसमाचार नहीं सुना है, आज वो गेस्ट के रूप में बहुत सारी कलीसियाओं में गए हैं, उनके हृदय में तेरा जन्म होने पाए। आज लोग जानने पाए आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हमारे छुटकारे के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, और तुझ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना निजी उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करने पाए। प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवादित है कि तू आज बहुत सारे हृदयों को बदलने जा रहा है, कठोर हृदयों को नम्र करने जा रहा है। लोगों के जीवन में आज तेरा जन्म होने जा रहा है परमेश्वर, वही क्रिसमस है। प्रभु जी, आज इस कलीसिया के माध्यम से इन दोनों सभाएं जो शाम को 3 बजे भी होने वाली है, और इस सभा पर भी हम धन्यवाद करते हैं। सारे इंतजाम को होने के लिए तूने सहायता मदद की, सारी ज़रूरतों को पूरा किया, सारे माहौल को तूने अपने नियंत्रण में रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे स्वर्गदूत हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस जन्म उत्सव के इस बड़े आयोजन को तूने हमको करने के लिए फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, राजू कुमावत मारवाड़ी जो है उसका आज जन्मदिन है। प्रभु, भाई को जन्मदिन पर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहता हूँ। परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बेटी जीना एंथनी के लिए, जिसका आज जन्मदिन है। प्रभु, उस बेटी को भी मैं आशीष कहता हूँ। खुदावन, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुँची है, लेकिन उनका भी आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह हैं, उन सबको भी बधाई देता हूँ और उनके लिए आशीष कहता हूँ। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सुदेश वॉल्टर और ट्विंकल वॉल्टर का आज शादी की सालगिरह है, उनको भी मैं आशीष कहता हूँ। बहन स्टेला रोज का आज जन्मदिन 27 तारीख को उसका जन्मदिन है, उस बहन को भी मैं आशीष कहता हूँ। परमेश्वर, हमारे भाई स्टैनली वॉल्टर और रीना वॉल्टर का 28 दिसंबर को शादी की एनिवर्सरी है, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर और खुदा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, बहुत सारे लोग आज कुछ कारणों से कमजोरी में हैं, बीमारी में हैं, बिस्तरों पे है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ तेरे संगाई और तेरी सामर्थ उन तक पहुँचे। परमेश्वर, इन तमाम अजीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर एंथोनी। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। उद्धारकर्ता जन्मा है, बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। हालेलुया। वचन स्वयं परमेश्वर था। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरे प्रियों, कि उस समय कैसी कैसी कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्यों घटी, उन घटनाओं का क्या महत्व था, और जो उस समय में सारी बातें हुई उन बातों का क्या भेद था। आइए परमेश्वर के वचन में से उसको हम सुनेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस कलीसिया के स्थानीय पासबान पास्ट राजेंद्र डेविड सामने आएंगे और वचन की सेवा में लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको वेलकम करता हूं।
और यीशु मसीह के जन्म के दिन के लिए आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा ये है कि आप इस आराधना में शामिल हुए हैं। कुछ इस कलीसिया के लोग हैं और कलीसिया के लोगों के मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार शायद आपके साथ आप लेकर आए हैं। इस शहर से और बाहर से भी बहुत सारे लोग हमसे हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मनाने आए हैं। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में वेलकम करता हूँ। स्पेशली किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, अन्य पास नागौर डिस्ट्रिक्ट से और अन्य जगहों से जो लोग बाहर से आए उन सबका भी यीशु के नाम में वेलकम करते हैं। और साथ में भाई कमल यादव, उनकी पत्नी, उनके इन-लॉज हमारे बीच में हैं, उनकी बहन, सभी परिवार का हृदय से वेलकम करता हूं। और ये समय मुझे दिया गया है कि मैं खुदा के कलाम में आपको लेके जाऊं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। क्रिसमस पर बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, अद्भुत अद्भुत चीज़ों को देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में परिचय दे करके फिर वचन में जाऊंगा। मसीही लोग जब यीशु का जन्म मनाते हैं तो अनोखी बातें करते हैं, अनोखा काम करते हैं। पेड़ को सजाते हैं और उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। क्रिसमस ट्री अपने आप में आपको एक संदेश देता है कि आप वो पेड़ बने जो दूसरों के लिए जिए। ये संदेश है। पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता। पेड़ का एक और स्वभाव है, पत्थर मारोगे तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देगा, पत्थर का जवाब भी मीठे फल से ही देगा। हालेलुया। क्रिसमस फादर का अपना एक रुतबा है, रोल है। क्रिसमस फादर पूरे क्रिसमस के दिनों में 1 दिसंबर से ही छा जाते हैं। उनकी अपनी एक अलग कहानी है। वो यीशु मसीह नहीं है, परंतु यीशु मसीह का एक प्यार करने वाला बंदा है, बस इतना ही है। पर जब वो आता है तो माहौल बदल जाता है। आज भी आएंगे, अभी जयपुर तक पहुंच गए हैं, फिर आएंगे, फिर आपकी मुलाकात उनसे होगी। और विशेष तौर से बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं उनसे, उनके चरित्र से। परंतु मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्रिसमस फादर यीशु नहीं है। अगर आप इस मुखालते में और गलतफहमी में हैं तो अपनी इस गलतफहमी को दूर करें। हालेलुया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिसमस के ऊपर, कैरल सिंगिंग है, गीत गा करके खुशियों का इजहार करना, ये सब होता है। और यीशु मसीह के जन्म के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु के जन्म से 900,000 साल पहले हुई। और उस भविष्यवाणी में लिखा था यशायाह नबी की किताब में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। और इमैनुएल का मतलब होता है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो आज से 2000 साल पहले पापी को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु मसीह मानव जाति के अंदर मानव रूप धारण करके आया, ताकि मनुष्य को मनुष्य की भाषा में परमेश्वर की बात बताए। वो पापी को मारने नहीं आया, परंतु पापी को बचाने आया है। हमारी लड़ाई पाप से है,
हमारी लड़ाई शराब से है, हमारी लड़ाई नशे से है, नशेड़ी से नहीं है। वी लव नशेड़ी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका नशा उसके जीवन से निकल जाए। यीशु ये चाहते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणियां हुई अक्षर अक्ष पूरी हुई। आज से 2000 साल पहले एक स्वर्गदूत एक जवान लड़की मरियम के पास आ गया और उससे कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धार करता, नजात देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई और खुशियों को देने वाला। हालेलुया। और वो जो स्वर्गदूत था उसने वो काम किया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो गडरियों के पास गया, जो रात को चरवाहे जो है जंगल में पहरा दे रहे थे, उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद उनको कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद की नगरी में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो ये संदेश सुनकर आनंदित हो गए और अपने राजा से मिलने के लिए, अपने मुक्तिदाता से मिलने के लिए चल पड़े। और जब वो यीशु चरनी में ही था तब वहां पर पहुंचकर यीशु का दर्शन किया और यीशु को झुककर प्रणाम किया। राजाओं के राजा का जन्म हुआ। हालेलुया। पर आज सुबह में परमेश्वर के वचन में जब आपको ले जाना चाहता हूं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद पर आपको एम्फसाइज कराना चाहता हूं, विचार करने के लिए आपके पास आना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया। सब जने मिलकर पढ़ेंगे इस। वो कौन सा तारा था जिसको देखकर वे आनंदित नहीं हुए, अति आनंदित हुए। हालेलुया। अब अगर इसके दूसरे अध्याय की पहली पद से लेकर के हम पढ़ेंगे तो ये सारी कहानी, ये सारी घटना, यीशु मसीह के जन्म की घटना का एक वृत्तांत मैं आपके सामने पेश करूंगा। पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहला वचन। पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों ही लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति में से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। आगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर
कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन। अब परमेश्वर के वचन में अभी हमने यहां देखा कि हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बेथलेम नगर में, बेथलेम के अंदर ज्योतिषियों का यीशु का जन्म हुआ और पूर्व में दिशा में कई लोगों ने एक तारा देखा। एक अद्भुत तारा पूर्व दिशा में दिखाई दिया। हमें भी बहुत तारे दिखते हैं और तारे दिखते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। और अगर अभी बॉम्बे से कोई तारा इधर आवे, सितारा, तो हमारी बड़ी इच्छा होती है कि एक झलक उसकी भी देख ही ले, है ना। दुनिया के सितारे जो सुपरस्टार्स होते हैं फिल्मों में, हीरो हीरोइन, अगर वो आ रही हो और आपको पता चल जाए तो हाथ भी मिलाने को मौका नहीं मिलेगा आपको, पर एक बार इन आंखों से एक झलक देख लें, उसके लिए कितने लालायित होते हैं लोग। और वो तारा पूर्व दिशा में दिखाई दिया। वो अद्भुत तारा जब दिखाई दिया तो वहां लिखा हुआ है कि यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथी यरूशलेम घबरा गया। यह सुनकर हेरोदेस राजा घबरा गया। हेरोदेस को कैसे पता चला? ज्योतिषी जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, ज्योतिषियों पर विश्वास करने वाले ज्यादातर भारत में ही हैं और ज्योतिष विद्या भी भारत की ही देन है। और सुनो भारतीयों, ज्योतिषियों ने वो तारा देखा तो तारे का अर्थ दुनिया में, तारा बहुतों ने देखा होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। पर इन ज्योतिषियों ने अपनी विद्या, किताबें खोली और उन किताबों को खोल कर देखा तो उन किताबों में वो तारा, जो अद्भुत तारा पूर्व दिशा में दिखाई दिया, उसका एक मीनिंग है। और उसका मीनिंग जब उन ज्योतिषियों ने निकाला तो ज्योतिष विद्या ने यह मीनिंग निकाला कि यह अद्भुत तारा किसी राजा के जन्म की ओर इंगित कर रहा है। और वो ये जब उन्होंने पढ़ा तो वे पढ़कर और उस तारे को देखकर आनंदित हुए। ऐसे आनंदित नहीं हुए, उसका अर्थ समझा। मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, दुनिया का हर धर्म शास्त्र उठाकर देखिए, यीशु मिलेगा। यीशु हर धर्म शास्त्र में, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर धर्म शास्त्र यीशु की ओर ले जा रहा है। वेदों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए और दूसरे और कुरान को पढ़िए। यीशु हर जगह मिलेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमसे बाइबिल ही नहीं पढ़ी जा रही है। दूसरे धर्मशास्त्रों को क्या पढ़े? और पढ़ा तो समझा नहीं, पढ़ा तो समझा नहीं, और गुरुओं ने हमें समझाया नहीं। गुरुओं ने, जैसे मैं आपको यहां व्याख्या कर करके समझाता हूं ना, वैसे उन गुरुओं ने जो व्याख्या करने वाले थे उन चीजों को हाइड किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि जमाना उसके पीछे चला जाए और हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। पर मैं आज सुबह आपको खुलकर ज्योतिषियों की कहानी बताना चाहता हूं। हालेलुया। ज्योतिषी मतलब बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी मतलब
बुद्धिमान लोग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गडरियों को भी स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और वो बिना किसी मगजमारी के, बिना अपना दिमाग और बुद्धि लगाए, सीधा जीपीएस के माध्यम से, उनका जीपीएस बराबर काम करता है जिनकी खुद की बुद्धि काम नहीं करती। पर जहां हम जीपीएस पे डिपेंड होते हैं, जीपीएस कभी कभी बहुत गलियों में ले जाता है। एक दिन मैं और पास्टर जी कहीं खाने पे जा रहे थे और ये जीपीएस के माध्यम से जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं पता था, और अचानक गाड़ी रोकी इन्होंने और जीपीएस में से एक आवाज आई, अंदर से आवाज आती ना, बोलती ना मैडम, योर डेस्टिनेशन इन द राइट साइड। जब मैंने राइट साइड पे देखा तो वहां थाना था, खाना नहीं था, थाना था। मैं इनको बोला, पास्टर जी अपन थाने में नहीं जाना है, अपन को खाने में जाना है। कई लोगों का जीपीएस बहुत गड़बड़ होता है, लेकिन मैं आज आपका जीपीएस ठीक करने आया हूं और आपको सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इन बुद्धिमान लोगों ने जाकर उस तारे को देखा, आनंदित हुए और उस तारे के पीछे चलने लगे, और वो तारा आगे आगे चलने लगा। ऐसा गीत बनाया किसी ने, आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मुरलो बाने चढ़ाते करते उसकी महिमा। इसका मतलब क्या है? वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। तारा वो होता है जो आपको अगुवाई देता है, वो आपको उस जगह ले जाना चाहता है जहां यीशु से आपकी मुलाकात हो जाए। तारे का उद्देश्य, हम सिखाने वाले भी तारे ही हैं, और हमारा भी उद्देश्य है कि हम आपको केवल और केवल और केवल यीशु से मिलाएं, जो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। कुछ लोग गडरिये के समान बिना पूछे ताछे प्रभु के दासों के पीछे चलते हैं, जो उनकी लीडरशिप करते हैं। पर कुछ लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ज्योतिषियों ने दिमाग लगाया, ज्योतिषियों ने बुद्धि का सहारा लिया। क्या क्या सोचा मालूम है? सोच देखिए उनकी, अरे राजा पैदा हुआ है तो राजा के घर में ही होगा। और ऐसे करके वो हेरोदेस के बंगले में पहुंच गए, हेरोदेस राजा के महल में पहुंच गए। और जब हेरोदेस राजा से पूछा, भाई हमने तारा देखा है और वो तारा इस बात का संकेत है कि धरती पर एक राजा उत्पन्न हुआ है, क्या वो आपके घर में उत्पन्न हुआ है? ये सुनकर हेरोदेस राजा घबरा गया। मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे आ गया? कौन है, कहां है? मेरा राज छीन जाएगा। और इस प्रकार से कई बार हम अपनी बुद्धि जब लगाते हैं ना, तो खुद को तो समस्या में डालते ही डालते हैं, अपने परिवार को भी डालते हैं, समाज को भी डालते हैं, देश को मुसीबत में डाल देते हैं। राजा और हेरोदेस राजा और ज्योतिषियों की वार्तालाप को अगर आप देखें, हालेलुया, जब वो तारे को देखा उन्होंने, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत आनंदित हुए। और अगर आप इस 7 पद को पढ़ें, 7 वर्ड्स में एक वार्तालाप है राजा और हेरोदेस की, हेरोदेस राजा और ज्योतिषियों की एक वार्तालाप है। और वो वार्तालाप से मैं आपको कोई संदेश देना चाहता हूं। आप लेना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। राजा को जब ये मालूम पड़ा
कि मेरे नगर में एक राजा उत्पन्न हुआ है, और ज्योतिषी अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और उसने ज्योतिषियों की खुदाई करना शुरू किया। हालेलुया। और वो वार्तालाप क्या था? राजा ने एक सवाल पूछा कि वो तारा तुम्हें किस समय दिखाई दिया था? पढ़ना भाई शायद को। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे ज्योतिषियों को अलग कमरे में बुलाकर, अपने कार्यालय में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय तारा किस समय दिखाई दिया था। तो मैं ऐसा समझा हूं इसमें कि ज्योतिषियों ने ऐसा कहा कि वो तारा देखे हुए लगभग 2 साल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उन ज्योतिषियों को चलते 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 समझ में आ रहा है कुछ? हम जब यहां पर सीन दिखाते हैं, हम जब सीन दिखाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, तो गडरिये और मजूसियों को, दोनों को एक साथ मिला देते हैं। वो शायद गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, पर बिब्लिकली अगर आप देखें तो लगभग 2 साल हो गए इनको, ये यीशु तक नहीं पहुंच पाए। कल मेरे ऑफिस में एक बंदा आया और मुझसे कहने लगा, मुझे 12 साल हो गए हैं, मेरी परिवार को यहां आते हुए 12 साल हो गए हैं, और अब मेरे समझ में आ गया है कि यीशु ही प्रभु है। समझने में कितना टाइम लगा? मेरी दुआ है खुदा से कि 12 महीने में ही समझ जाओ कि यीशु ही परमेश्वर है। पर हम किसी को दबाव नहीं देते। ऐसे बहुत उदाहरण है यहां पर जो 12 साल से 18 साल से कलीसिया में आ रहे हैं। हम कभी किसी को बपतिस्मे के लिए बात नहीं करते। इस मन से दावे से बोलता हूं, हमारा उद्देश्य आपको बपतिस्मा देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है यीशु से मिलाना है। जब तक यीशु से एनकाउंटर ना हो, कोई क्रिसमस नहीं है, क्राइस्ट मिस ही है। फिर तो यीशु से पर्सनल व्यक्तिगत मुलाकात ही क्रिसमस है। हालेलुया। तो चेलो, यहां पर यीशु मसीह ने जो राजा हेरोदेस ने पूछा कि तारा कब दिखा था, तो उन्होंने कहा लगभग 2 साल हो गए। अब आप बोलेंगे ये कहां लिखा है? अपन समझेंगे इसको आगे। अगर हम समझेंगे इसको तो हमें समझ में आएगा कि वो, अब आप देखते हैं 11 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, कहां पर पहुंचकर? ज्योतिषी चरनी में नहीं पहुंचे थे। आर यू विद मी? मरियम और यूसुफ जब नासरत में थे, बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, पर जब वो नासरत में थे, जब तक यीशु मसीह लगभग 2 वर्ष का होने जा रहा था, तब तक ज्योतिषियों को यीशु का दर्शन नहीं हो पाया था। कारण क्या था? दिमाग। इसीलिए पौलुस ने, बाबा ने बोला कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों के ज्ञान को लज्जित करे। यीशु ही प्रभु है। कब समझोगे? कब समझोगे? इन ज्योतिषियों की तरह देरी मत करो। ये लेट हो गए बहुत, चरनी में नहीं पहुंचे। ये बाइबल क्या बता रही है? मत्ती क्या लिख रहा है? ज्योतिषी कब पहुंचे और कहां पहुंचे?
पास्टर्स अब मेरे साथ हैं। जब यीशु घर में था, कब पहुंचे? जब यीशु लगभग 1.5-2 साल का हो गया। क्यों देरी हो जाती है यीशु मसीह तक पहुंचने में? यीशु मेरी और आपकी डेस्टिनेशन है। यीशु हमारी मंजिल है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक ज्योतिषी बने रहोगे? कब तक बुद्धि लगाते रहोगे? कब तक अपना जीपीएस लगाते रहोगे? कब तक अबाना पर नदियों पर विश्वास करोगे? मैंने जो वो सेंटेंस बोला ना, उसमें बहुत कुछ छुपा है। कब तक अपनी अबाना पर नदियों पर विश्वास करोगे? आज चंगाई और छुटकारे के लिए यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, उस यरदन नदी में एक बार डुबकी लगाने से निजात मिल जाती है। हालेलुया। क्यों इतने देरी हो गए इनको? पता, बाइबल में बीच में लिखा हुआ है, वो तारे को छोड़कर क्या कर दिया उन्होंने तारे को छोड़ दिया। तारा का पीछा करना छोड़ दिया। तारा बेचारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ भैया, मैं लेके जा रहा हूं यीशु तक। लेकिन ये मगन है कहीं और। ये मगन है राजा के महल में, और राजा के महल में यीशु को ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग गलत जगह पर यीशु को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। एक दिन मरियम मगदलीनी भी कब्रिस्तान में आकर यीशु को ढूंढ रही थी। स्वर्गदूत ने उससे बोला, तू जीवते को मरे में क्यों ढूंढ रही है भाई? वो जी उठा है, वो मौत पर भी गालिब आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि वो देरी इसलिए हुई कि वो कहीं और उलझ गए। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, मैं कई बार बोलता हूं, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर ये बुद्धि नहीं लगाते तो शायद चरनी में पहुंच जाते, जहां यीशु का जन्म हुआ वहां पहुंच जाते। लेकिन इनको पहुंचते पहुंचते लगभग 2 वर्ष हो गए। अब मैं बताना चाहता हूं कि 2 वर्ष क्यों बोल रहा हूं। मैं 2 वर्ष बोल रहा हूं, और ये 2 वर्ष के बारे में कहां लिखा है। तो राजा ने जब पूछा, तो राजा भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई कम थोड़ी होते हैं। राजा ने पूछा, टाइम बताओ, कब दिखा था ये? तो ज्योतिषियों ने निकाल के दिखा दिया होगा, सन सो एंड सो एंड टाइम सो एंड सो। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक कितने दिन बीत गए, राजा ने कैलकुलेशन करा ली और बोला उस बालक का मरना जरूरी है। उस बालक का मरना जरूरी है। और इसी कारण राजा हेरोदेस ने 2 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को कत्लेआम करा दिया। आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, कुछ कत्लेआम नहीं होगा। आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। लेकिन जब जब आप अपनी बुद्धि लगाओगे, जब जब आप शरीर से समझने की कोशिश करोगे, जब जब आप बुद्धि लगाओगे, तब तब आप पिछड़ जाओगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुंवारी मरियम से कैसे बच्चा हो सकता है? परमेश्वर अपना काम हमेशा विचित्र और अलग तरीके से ही करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु का जो जन्म हुआ और इनको 2 साल लग गए। तो देरी का कारण यीशु को समझने और यीशु तक पहुंचने में जो देरी है, वो हमारी बुद्धि है, हमारी नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज होगी ना हमको, इसलिए आज सुबह मैं आपको क्रिसमस पर एक संदेश देना चाहता हूं। यीशु को शरीर से मत समझो, यीशु को बुद्धि से मत समझो, यीशु को ज्ञान से मत समझो, यीशु को आत्मा से समझो।
आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा बोलेगी यीशु सचमुच प्रभु है। क्यों 2 साल लग गए? मेरे अजीजों, ज्योतिषियों ने ही बताया था कि लगभग 2 साल हो गए। मैंने पिछले दिनों में एक कहानी, एक घटना किसी ने लिखी, वो पढ़ी, बाइबल से उसका कोई संबंध नहीं है, और उसका हेडिंग था चौथा मजूसी। अक्सर हम 3 मजूसी बताते, पर 3 नहीं थे, वो बहुत सारे थे, कई मजूसी निकले वहां। और आप मजूसी कहां से निकले होंगे यही बता दो। चलो, ज्योतिष कहां से निकले होंगे? ज्योतिष विद्या है कहां? तो इसका मतलब यीशु के जन्म पर कौन कहां गया? अरे भाई, ये सीधी सी बात है रे यार, ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हमारे देश के लोग जाकर के, वो बात अलग है कि बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, पर गए तो थे। किताबों में पढ़कर जाना था कि आज कोई राजा का जन्म हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ज्योतिष विद्या बोलती है, ये भारत की ज्योतिष विद्या बोलती है, क्योंकि ज्योतिष तो और कहीं मिलेंगे नहीं, भारत में ही ज्यादा मिलेंगे। नहीं, हालेलुया। फिर मैं अभी आता हूं, देखो उसके बाद लिखा हुआ है कि उन्होंने घर पहुंचकर क्या किया। जो चौथे मजूसी की बात मैं आपको बता रहा था, तो वो आउट ऑफ बाइबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो चौथा मजूसी कब यीशु को मिल पाया? ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। जब यीशु मसीह क्रूस पे था, कितने साल लग गए? ये तो 2 साल में ही पहुंच गए कम से कम, पर ये चौथे मजूसी को 33.5 साल लग गए। और जब वो निकला कब था? जब तारा देखा था। पहुंचा कब? जब यीशु क्रूस कलवरी पर मानव जाति के लिए अपने प्राण दे रहा था। मैं तो अभी भी खुदा का शुक्र करता हूं कि यीशु जब क्रूस पे था, कम से कम उस समय तो पहुंच गया। कुछ लोग तो मरते दम तक नहीं पहुंचते। मैं नहीं चाहता कि आज कोई भी बिना यीशु को समझे यहां से जाए। यीशु आपका और हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया, क्या बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, गडरिया टाइम पे पहुंच गए, पर ज्योतिषी टाइम पर नहीं पहुंच पाए। गडरिया क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनका कोई अपना वो था ही नहीं, उनको तो जो पता बताया उस पर पहुंच गए, पूछते पाछते पहुंच गए। और लेकिन गडरी, ये राजा, ये ज्योतिषी जो थे, बहुत स्ट्रगल में फंस गए। और बाइबल बताती है जैसे तैसे करके जब यीशु नासरत में था, वो 2 साल के लगभग उनको रास्ता तय करके वो यीशु से मिले, और वहां जाकर उन्होंने सोना, मुर और लोबान उस राजाओं के राजा को चढ़ाया। आज कौन पैदा हुआ है? राजाओं का राजा, किंग वॉज बोर्न। राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। अभी हम भी थोड़ी देर में राजा को भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। हम भी राजा को क्या चढ़ाएंगे? भेंट चढ़ाएंगे। आप तैयार होके आए होंगे, मुझे पता है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम आज दिल खोलकर चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएं? दिल खोलकर। सोना, मुर, लोबान, ये कैसी चीजें हैं? कीमती वस्तुएं हैं। हालेलुया। 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, स्वप्न आया रात को। किन के पास? इन ज्योतिषियों के पास। और ज्योतिषियों को एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। एक बार गलती कर ली, दोबारा गलती मत करना। बाइबल हमेशा यही सिखाती है। उस औरत को जिसे व्यभिचार में पकड़ा था, यीशु ने यही संदेश दिया था,
दुनिया तो तुझे मार डालना चाहती है। दुनिया का कानून और नियम ये कहता है कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए वो पत्थरवा करके मार दिया जाए, परंतु देख तेरे पत्थर मारने वाले सब चले गए। पर मेरा एक आदेश है, दोबारा पाप मत करना, दोबारा गलती मत करना, दोबारा उस राजा के पास मत जाना। वो चंटोकड़ा राजा है। चंटोकड़ा समझते हैं ना आप? चालाक है। उसने पहले ही तुमसे बहुत सारी भेद की बातें खुलवा ली है जो दुनिया के लिए घातक है। हो गया। आप देखिए, आप जब अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, आप अपनी औलाद का गला घोंटते हैं। मैं साफ बोल रहा हूं आपको, जब आप यीशु को ग्रहण करने में देरी कर रहे हो, आप अपनी औलाद के लिए नुकसान ही कर रहे हो, फायदा नहीं कर रहे हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जब मेरे फादर और मदर ने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब मैं बहुत छोटा था, हम बच्चे बहुत छोटे थे, और उन्होंने ग्रहण किया यीशु को। नुकसान हुआ। दूसरे की क्या बोले, हमारे खुद के बाप के बाप ने, हमारे दादा ने हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। 18 बीघा जमीन, उसमें से 1 इंच जमीन नहीं दूंगा क्योंकि तुमने ये पंथ ज्वाइन कर लिया है। पर हम धन्य कहते हैं हमारे माँ बाप को कि उन्होंने ये रास्ता जो मिला वो छोड़ा नहीं। दैट्स वाई आज मैं और मेरा भाई इस मंच पर हैं। मैं भी आप माँ बाप जितने बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, देरी मत करो फॉर योर जनरेशन। ऐसा ना हो कि आपकी जनरेशन कत्लेआम में चली जाए। जल्दी से यीशु का दर्शन कर लो, जल्दी से यीशु को पालो, ताकि आप और आपकी औलाद और आपकी पीढ़ी आनंदित रहने पाए। आज मौका है आपके लिए। आज क्राइस्ट को मिस मत करो, क्राइस्ट को साथ लेकर के जाओ। हालेलुया। और उन्होंने सोपन में चेतावनी पाई कि उस राजा के पास मत जाना, और वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। दूसरे मार्ग से अपने देश पर अंडरलाइन करो। ये कौन सा देश? इसका मतलब वो उस देश के नहीं थे। कितनों को बात समझ में आई? क्या बोला सोपन में? दूसरे रास्ते से अपने देश चले जाओ। इसका मतलब क्या? अपने देश का क्या मतलब है? जब बोलेंगे क्या अपने देश चले जाओ, भारत का होगा तो भारत के अंदर ही बोलेंगे ना, भारत चले जाओ आप। प्रभु का धन्यवाद हो, वो वापस अपने देश चले गए। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। ज्योतिषियों ने जो गलती करी हम ना करें, देरी ना करें। तारा जो है रास्ता बता रहा है, तारे को ना छोड़े। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती क्या थी? बोलो ना, उनकी गलती क्या थी? तारा रास्ता बता रहा है, पर रास्ते में कोई और ही बुद्धि काम कर गई। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपके लिए यहां पर भी एक तारा रखा है जो आपको सिखाए, जो आपको यीशु से मिलाए। अब कई लोग छोड़ जाते हैं, अब क्या करें, छोड़ गए तो छोड़ गए भाई। पर जिन्होंने नहीं छोड़ा, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यात्रा तो इस दुनिया में सब कराते हैं, हाँ जी, पर एक ही ट्रेन में जर्नल भी होता है, सेकंड स्लीपर भी होता है, और कौन कौन सा होता है? थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। उससे भी ऊपर है सैलून। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे साथ चलो, एसी में ले चलूंगा। खड़े खड़े सफर नहीं करेंगे, एसी में सफर करेंगे।
तारे तारे पे भी डिपेंड होता है भाई। हालेलुया। और ये सब कुछ आपके प्यार और आपकी प्रार्थनाओं से मिला है। हालेलुया। आज जब मैं यहां खड़ा था और मैं देख रहा था, 1995 में पहुंच गया मैं, जब पहला क्रिसमस मना रहे थे, 10-12 लोग सामने बैठे हुए थे, पहला क्रिसमस। पर आज हजारों की तादाद में खुदा ने लोगों को इस काफिले में जोड़ दिया है। परमेश्वर आपको ऐसा बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। मैं अंतिम बात बोलकर अपने कथन को विराम दूंगा, जो दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में है। इस तारे के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पत्रस कुछ बोलता है। वो तारे के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो तारा नहीं जो वहां चमका था, जिसका पता बताने के लिए चमका था, मैं उस तारे की बात कर रहा हूं। वो तारों का तारा, सितारा यीशु मसीह है। उसके बारे में पत्रस क्या बोलता है, पढ़िएगा जरा। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। तब हम उसके साथ, पत्रस अपना अनुभव बता रहा है। पत्रस यीशु मसीह के उठाए जाने के समय का वर्णन कर रहा है और कह रहा है, जब यीशु मसीह का उठाए जाने का समय आया था, हम उस पर्वत पर थे, हम आई विटनेस हैं और हमने बहुत कुछ सुना भी है और देखा भी है। अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाते हुए देखा और आकाश से एक आकाशवाणी हुई, वो भी हमने सुनी है। ये 18वें पद में पत्रस अपना बयान कर रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और मैं आपको 19 पद की ओर ले जाना चाहता हूं, जो मेरा मूल वचन है। और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। स्वर्ग से एक वाणी आई, स्वर्ग से एक वाणी आई, स्वर्ग से एक आवाज आई। और वो हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है। हमारे पास किसका वचन है? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ वचन है हमारे पास। इसमें ताकत है। इसमें ऐसा क्या है कि ये दुनिया में सबसे अधिक चाहने वाली, सबसे अधिक छपने वाली, सबसे अधिक बिकने वाली किताब बन गई गिनीज बुक में। इसका नाम रिकॉर्ड हो गया। 500 करोड़ से अधिक प्रतियां इसकी घरों में आज भी पाई जाती है। क्या कारण है? छा गई। क्या है इसमें? अरे मैं कहता हूं, पढ़ के देख, इसमें जिंदगी है। इसमें जीवन बदलने की ताकत है। ये जिंदगी बदलती है, धर्म नहीं बदलती। ये धर्म नहीं बदलती, ये जिंदगी बदलती है। इसने मेरा जीवन बदला, आपका भी बदल सकती है। पर पढ़ के तो देखो एक बार, आखिर है क्या इसमें? ये तो वो मेलोडी है कि जब आप खाओगे तभी इसका स्वाद आपको पता चलेगा है क्या इसमें। इसको पीते हैं, इसको पढ़ते हैं तो शराब छूट जाती है। इसको पढ़ते हैं तो जिंदा खुदा से मुलाकात हो जाती है। इसको पढ़ते हैं तो परिवर्तन घर में आ जाता है। सास बहू के रिश्ते मधुर हो जाते हैं, बाप बेटों के रिश्ते मधुर हो जाते हैं। मधुरता की किताब है ये, मधु से भी ज्यादा मीठी किताब है ये। अरे एक बार पढ़ के तो देख लो। आपके पास नहीं है तो मुझसे ले जाओ। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? आपके पास नहीं है तो आप हमारे पास एंथनी से मांगो, वो आपको देंगे। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं की किताब हमारे पास है। ये भविष्यद्वक्ताओं का वचन है और वो ये घटना से दृढ़ ठहरता है। आगे पढ़ना। तुम यह अच्छा करते हो, तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। क्या करना है? आप अच्छा करना चाहते हो क्या? पड़ोसी से पूछो, अच्छा करना चाहते हो? आप अपने घर में कुछ अच्छा करना चाहते हो? पड़ोसी को पूछो तो बोलो यीशु पे ध्यान करो, अच्छा हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं आपको।
यीशु में ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उसके जीवन को देखो, परखो, उसके आने का उद्देश्य और उसका मरने का उद्देश्य जानो, उसके जी उठने का उद्देश्य जानो, और यीशु दोबारा आने वाला है उस उद्देश्य को भी जानो। अरे वो तुम्हें धरती पर नहीं छोड़ना चाहता, वो कहता है मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, मैं मेरे पिता के पास जाकर घर तैयार करता हूँ। व्हाट ए वंडरफुल। उस पर ध्यान करो। कई सरकारों ने बोला अच्छे दिन लाएंगे, आए, पर मैं दावे से बोलता हूँ यीशु पर भरोसा करके देखो, अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। इस बाइबल को पढ़ के देखो, अच्छे दिन आ जाएंगे। 1995 में ये बाइबल मैंने उठाई, इस बाइबल ने मुझे उठाया। और कोई किताब में मैंने नहीं पढ़ी, इस किताब ने मुझे स्टार बना दिया। हजारों को सिखाने वाला बना दिया। उसी को तो तारा बोलते हैं बाइबल के अनुसार। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुपर हीरो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम तो उसके प्यादे हैं, प्यादे हैं, प्यादे। अब प्यादे ही ऐसे हैं तो सरदार कैसा होगा? और अगर सरदार ऐसा है तो प्यादे को ऐसा होना भी चाहिए। आमीन। क्या लिखा है? ध्यान करते हो कि वो एक दिया है। क्या है वो? क्या है वो? और मैं आपको बताऊं, वो बुझा हुआ दिया नहीं है, वो जलता हुआ दिया है। 119 भजन 105 में लिखा है, पढ़ देना भाई। 119 105 जल्दी पढ़िए। 119 का 105 देखिए क्या लिखा है यहां पर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए, मेरे मार्ग के लिए, मेरे चलने के लिए, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक और उजियाले को आप अलग नहीं कर सकते। दीपक जलेगा तो उजियाला होगा, उजियाला होगा तो अंधेरा जाएगा। तभी तो यशायाह ने कहा, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ा, छोटा नहीं, छोटा नहीं, हमारा प्रभु छोटा नहीं है, हमारा प्रभु बड़ा उजाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ना जरा। जो अंधियारे स्थान में है, उस समय तक प्रकाश देता रहता है। पतरस की पत्री पढ़ रहे हैं हम। जो अंधियारे में उस समय तक काम करता रहता है, उस समय तक प्रयासरत रहता है। यीशु आपकी जिंदगी में जब तक पूरा उजाला ना लाए तब तक उसका काम खत्म नहीं होता। उसने बहुत से अंधकार में पाए जाने वाले लोगों को ज्योति दी है। पतरस उस बात को यहां पर बयान करता है। क्या बोलता है? जब तक कि पौ न फटे। जब तक कि, अच्छा ये पौ फटती जो समझ में आती क्या आपको? पौ फटने का मतलब है सूरज का उगना। सूरज के उगने के बाद अंधेरा दिखता है कहीं? जब यीशु आपके जीवन में आएगा, संपूर्ण अंधियारा आपके जीवन से जाएगा। अगर आज आप डार्कनेस में हैं, आज भी आप अंधकार में हैं, आई टेल यू, एक दिया यीशु मसीह है जो जलता हुआ दिया है। आपके जीवन का अंधकार ना मिटा दे जब तक वो ठहरता नहीं है। वो काम करता है, उसका काम ही आपके जीवन से अंधियारे को मिटाना है। ज्योति का काम क्या है? ज्योति का काम क्या है? बोलिए। ज्योति का काम है अंधियारे को भगा देना। और मेरे यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और साथ में उसने ये भी कहा, तुम जगत की ज्योति है। वो ज्योति है तो हम भी ज्योति हैं। जहां हम जाएंगे अंधकार को जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ेगा, बीमार चंगा होगा और अद्भुत अद्भुत आश्चर्यकर्म होंगे। अंधकार की भी साथ नहीं है कि यीशु का सामना कर सके। भोर की पौ फटने के समान वो आपके जीवन को उजियाले में बदल देगा, आपके घरों से अंधकार को मिटा देगा। ये क्रिसमस है।
यही क्रिसमस है। तो आज का संदेश यह है, देरी मत करो। यीशु तक पहुंचने में ज्यादा दिमाग पड़ोसी को बोलो, ज्यादा दिमाग मत लगा। हालेलुया। पड़ोसी को बताओ, देखो ज्योतिषियों ने दिमाग लगा, क्या क्या पाया? काय को दिमाग लगा रहा है रे? पड़ोसी को ऐसे बोलो, काय को दिमाग लगा रहा है? जल्दी से यीशु को पाले, जल्दी से यीशु को पाले। आज क्रिसमस है, उद्धार का दिन आज है, उद्धार का समय अभी है। 1 मिनट में आपके जीवन को बदल देगा। 1 मिनट में। आज के बाद आपके घर में अंधकार नहीं रहेगा, आज के बाद आपके घर में ज्योति रहेगी। आज के बाद आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। आज के बाद आपके घरों में दुष्टात्मा नहीं रहेगी। आज के बाद आपके घर में अंधियारा नहीं रहेगा। आज के बाद आपके घर में शराब नशा नहीं रहेगा। आपके घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं रहेगा। शांति का राजकुमार उतर कर आकर आपके घर में स्थान लेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो और अपने कंधे पर हाथ रख के बोलो, अच्छा हुआ तू आज आ गया। तेरा जीवन पौफटने वाला है, तेरे जीवन से सारा अंधकार जाने वाला है, क्योंकि एक तारा अर्थात यीशु मसीह, जिसे नीचे लिखा हुआ है भोर का तारा। पढ़ देना भाई। और भोर का तारा, भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। कहां चमकेगा? चरनी में नहीं, चरनी में नहीं। अब आपके कहां उठना चाहिए? जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके दिल में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। चाहिए वो अविनाशी आनंद? चाहिए या 2 घंटे 3 घंटे का आनंद चाहिए? बोलिए। सिनेमा में 3 घंटे का आनंद, जैसे दी एंड आता आपका फ्यूज उड़ जाता है। शराब की बोतल में 4 घंटे 2 घंटे का आनंद। दुनिया का कोई सा भी नशा करोगे, दुनिया का कोई सा भी नशा करोगे, उसकी एक लिमिट है। मेरे मसीह का नशा करोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उससे फेफड़ा खराब नहीं होगा, उससे किडनी फेल नहीं होगी, बल्कि पास हो जाएगी। पड़ोसी को बोलो, सारे नशे छोड़ के ये वाला कर ले। हालेलुया। यीशु में नशा है, बोतल से भी ज्यादा नशा है यादव जी, बोतल से भी ज्यादा। इसमें जो नशा है ना, उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है, और चढ़ता जाता है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, लोग पीते हैं और हम पीते हैं पर गिरते हैं। अरे पीने के बाद तो गिरता है आदमी, लेकिन हम जो पीते हैं उसके बाद गिरते नहीं, हम उठ जाते हैं, उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। आप उठना चाहते हो, उठना चाहते हो, बाइबल का नशा कर लो। इतनी गजब है ये किताब, चढ़ जाती है जैसे दारू चढ़ती है ना, ऐसे ये चढ़ जाती है, उतरती नहीं। एक नशेड़ी से पूछो आज शाम का जुगाड़ कैसे होगा? कोई बात नहीं, पंखा बेच दूंगा। घर का पंखा बेचकर नशा करता है। जुगाड़ू है वो, जुगाड़ू, दिन भर जुगाड़ में रहता है। शाम 10 बार फोन लगाया किसी फ्रेंड को, किसके घर में पार्टी है, और जहां पता चला वहां पार्टी, बिना बुलाए पहुंच जाएगा। यीशु का आनंद सबसे अच्छा आनंद है। मैं आज सुबह आप सबको यही कहना चाहता हूं,
कब तक देरी करोगे? कोई 12 साल से आ रहा है, कोई 18 साल से आ रहा है, पर आज उस पर फुल स्टॉप लगाओ। बोला बस प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि का बहुत सहारा लिया, आज समझ में आ गया, अगर बुद्धि का सहारा लूंगा बच्चे मर जाएंगे। देश में कत्लेआम हुआ, देश में कत्लेआम हुआ। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इसलिए मार दिया गया कि वो यीशु को मार डालना चाहता था। पर जिसको रखे प्रभु, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और उस भोर के चमकने वाले तारे को अपने हृदय में आमंत्रित करें, उसे अपने हृदय का राजा बनाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन लोगों के दिल में तू जन्म ले, सारी देरियां दूर हो जाए, खत्म हो जाए, और वो अद्भुत तारा प्रभु जो पता बता रहा था, उस राजा का पता बता रहा था, आज मैंने भी कोशिश की कि मैंने यीशु का पता बता दूं, यीशु के फायदे बता दूं। यीशु बंधन तोड़ता है, यीशु बीमारियां, यीशु के सामने बीमारियां घुटना टेकती हैं। यीशु हमें मौत पर भी फतह दिलाता है। धन्यवाद हो प्रभु। आज इन सब के दिल में जन्म ले प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, यीशु के नाम से, आमीन।